अल्लाह कुदरत और इंसानियत की पहचान कराता है इल्म। मौलाना शाहकार हुसैनी। दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ है इल्म, जिससे इंसान नुमाया होता है। अमीर अहमद हल्लौर में टीएमटी के तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में शिक्षा के क्षेत्र में सम्मान एवं पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया। डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के हल्लौर गांव स्थित इमाम बारगाह वफ़ शाह आलमगीर सानी के तौहीदुल मुस्लिमीन ट्रस्ट लखनऊ के तत्वाधान में पुरस्कार एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सेलटेक्स कमिश्नर अमीर अहमद निहाल उपस्थित रहे। इस दौरान हल्लौर के जूनियर व माध्यमिक कैटेगरी के बच्चों को यूपी में रैंक प्राप्ति के उपरांत पुरस्कृत किया गया। हल्लौर में आयोजित रविवार को पुरस्कार वितरण समारोह में बच्चों को पुरस्कृत करने के उपरांत उपस्थित बच्चों और उनके अभिभावकों को संबोधित करते हुए मौलाना शाहकार हुसैन जैदी ने कहा कि सुंदर समाज के निर्माण के लिए शिक्षा बुनियादी ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि इल्म के जरिए कुदरत और इंसानियत की सही पहचान मिलती है। इसी क्रम में मुख्य अतिथि ने पुरस्कार वितरण के उपरांत लोगों से कहा कि शिक्षा दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ है, जो इंसान को समाज में उसकी पहचान कराता है। कार्यक्रम में ट्रस्ट के टीम में लखनऊ से आए टीएमटी इंचार्ज सैयद रिजवान अहमद, तनवीर अब्बास शास्त्री व मौलाना सितबे हैदर ने इल्म पर रोशनी डाली। इस दौरान हल्लौर के कक्षा 6-7 की कैटेगरी में उत्तर प्रदेश में दूसरी रैंक लाने वाले अली नौशाद रिजवी को प्रसिद्ध पत्र स्मृति चिन्ह के माध्यम से सम्मानित किया। साथियों ने 5,000 का नगद पुरस्कार भी दिया। वहीं हल्लौर के ही मोहम्मद मेहदी रिजवी, शाहिद हसन रिजवी, मोहम्मद अली, आयान रिजवी, अली सबा, सोयब, सीबा, फातिमा आदि को सम्मानित किया गया। बताते चले कि पूर्व में ट्रस्ट द्वारा बच्चों की योग्यता और प्रतिभा के परीक्षण हेतु हल्लौर के मॉडर्न हाई स्कूल में परीक्षा रखी गई थी। इसी तरह उत्तर प्रदेश की जगह जगह ट्रस्ट द्वारा परीक्षा कराई जाती थी। इसके क्रम में बच्चों की यूपी स्तर की रैंक प्राप्ति हुई है। कार्यक्रम का संचालन प्रसिद्ध शायर शोएब बेताब हल्लौरी ने किया। अंत में आयोजक व ट्रस्ट के सिद्धार्थनगर जनपद के कोऑर्डिनेटर डॉक्टर वजाहत हुसैन रिजवी ने आए और सभी मेहमानों अभिभावकों का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस दौरान राहिब रिजवी, जलाल मास्टर, सहीब मास्टर, कैफी रिजवी, नफासत रिजवी, नौरोज, रेहान, अरशद, तौफीक अहमद, जानसीन रिजवी, नौशाद हसन, जमाल मेहदी रिजवी आदि उपस्थित रहे। आपको बता दें, इस तरह के ट्रस्ट द्वारा जो पिछड़े दबे कुचले तबके के बच्चे हैं, शिक्षा के लिए उनको आकर्षित करना, उनके मनोबल को बढ़ाकर उनको शिक्षा के प्रति जागरूक करना, इस तरीके का कार्यक्रम इस ट्रस्ट के द्वारा कराया जाता है, जिससे बच्चों को शिक्षा के तरफ आकर्षित किया जाता है और उनका मनोबल बढ़ाया जाता है। ये जो है वो एक बड़ी अच्छी कोशिश है जो यहाँ के खास लोगों की जानिब से जो है वो की जा रही है, जिसमें पूरा हल्लौर जो है वो शामिल है। और इसका पूरा श्रेय यहाँ पे वैसे तो मौलाना डॉक्टर करबे सादिक साहब को जाता है कि उन्होंने इसकी बुनियाद रखी और कौम के लिए सोचा है, लेकिन यहाँ हल्लौर में उसका श्रेय सारा का सारा जाता है डॉक्टर वजाहत साहब को, कि उन्होंने काफ़ी काम किया, काफ़ी मेहनत की और अल्हम्दुलिल्लाह उसका नतीजा जो है वो सामने है और धीरे धीरे और नतीजे आएंगे। कुल मिला के हमारा जो मकसद है वो ये कि मुल्क में जो स्किल्स हैं, जो क्षमताएं हैं, जो सलाहियत हैं, वो बर्बाद न होने पाएँ, उनको जो है वो उभारा जाए और निखार के उनको मुल्क की खिदमत के हवाले किया जाए, ताकि वो मुल्क, कौम और सारी इंसानियत को उनके काम भी आ सकें और उसको आगे भी बढ़ा सकें। ग्रामीण क्षेत्र में भी और शहरी क्षेत्र में भी, दोनों में इस साल हम लोगों ने 30 लोकेशन पर बच्चों का डायग्नोस्टिक टेस्ट ऐसा लिया, जिसमें हमने बेसिक अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स और इंग्लिश और हायर स्केल पर साइंस के इनको चेक किया, टेस्ट किया। और इसमें जो बच्चे हर सेंटर पे फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक में आए उनको, और यूपी लेवल पर आए उनको भी हमने प्रोत्साहन पुरस्कार दिया। और ये काम हम हर साल करते रहेंगे, 2 साल हो चुका है और तीसरे साल की अब तैयारी भी चल रही है। मकसद इसका ये है कि बच्चे एक साथ पूरे यूपी के दूसरे बच्चों से कम्पीट
डील कर सके, उनसे उनका मुकाबला हो सके और उन्हें ये इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ना होने पाए कि हम तो गांव में हैं, हमें जो है प्रतिस्पर्धा में बहुत आगे बढ़ने का मौका नहीं है, हमारे पास अवसर की कमी है, ऐसा उनको न महसूस होने पाए। इसलिए हम हर सेंटर पर एग्ज़ाम करते हैं और उन्हें प्रोत्साहन देते हैं। जो बच्चे शामिल हुए, अच्छे नंबर उनके आए हैं, उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनको हमने प्रोत्साहन पुरस्कार दिया और साथ ही साथ हम इन बच्चों में से जो फाइनेंशियली डिप्राइव्ड हैं या वीकर सेक्शन के हैं, गरीब बच्चे हैं, उनके लिए हम उनको सुविधा देते हैं कि वो एप्लीकेशन फॉर्म भरें और हम उनको कुछ एजुकेशनल एड या स्कॉलरशिप वगैरह भी दें। मगर मैं बात ये स्पष्ट करता चलूँ कि इस परीक्षा का और स्कॉलरशिप से डायरेक्ट या सीधा कोई संबंध नहीं है। ये एबिलिटी या काबिलियत टेस्ट करती है और जब हम बच्चों को स्कॉलरशिप देते हैं तो उसमें दो चीज़ें देखते हैं। एक तो ये कि बच्चा पढ़ाई में ठीक ठाक हो, तेज हो, उसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो। दूसरी बात ये भी है कि वो फाइनेंशियली डिप्राइव्ड सेक्शन का हो और वीकर सेक्शन का हो तो हम उसको सहायता देते हैं। अगर वो वीकर सेक्शन का नहीं है तो उसको ये फ़ायदा मिलता है कि वो पढ़ाई का अपना डायग्नोस्टिक टेस्ट उसका हो जाता है, वो अपनी पढ़ाई की योग्यता का अंदाज़ा कर लेता है, मगर उसको स्कॉलरशिप का नहीं। स्कॉलरशिप के हवाले से हमारे पास लिमिटेड सोर्सेज होते हैं तो हम केवल गरीब बच्चों को ही खर्च करते हैं।